बाबर हिजड़ा था। मुगलों को बचाने का काम हमेशा जो है क्षत्रिय राजपूतों ने किया। भाजपा चाहती है हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बने, फिर हिंदू उद्धृत होकर उसे तोड़ने जाए। हुमायूं कबीर कौन है? वो भाजपा का व्यक्ति है, भाजपा से जुड़ा है। कोई भी मुसलमान बाबर के नाम से कोई मस्जिद स्वीकार नहीं करता। बाबर होता कौन है? क्या उसने कुछ मुसलमानों के लिए कोई अच्छा? क्या मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद बने, लेकिन बाबर के नाम से ही क्यों बने? जिन्होंने मस्जिद ढांचा तोड़ा है वो दोषी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अभी भी आप राम मंदिर को स्वीकार नहीं करते। हमारी मस्जिद भी तो ऐसे ही बनाई जाए दूसरी जगह। वो क्यों? जमीन तो मिली है ना, जमीन तो मिली है, लेकिन उसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी? राम मंदिर क्या सरकार के पैसे से बना है, जनता के पैसे से बना है। तुम भी अपना चंदा करिए। पहली बात तो जो मुस्लिम अच्छे आलिम हो उनसे पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद बन ही नहीं सकती। कोई मुसलमान बाबर के नाम से मस्जिद नहीं चाहता और नहीं बनने चाहता, बनाना भी नहीं चाहता। क्या है वो? क्या लगता है आपको, क्या दोबारा बाबरी का निर्माण हो पाएगा? देखिए हुमायूं कबीर जो है वो निष्कासित ने, उससे पहले उसका इतिहास है देखो, भारतीय जनता पार्टी का है वो। भारतीय जनता पार्टी ने प्लान के तहत कोई भी मुसलमान बाबर के नाम से कोई मस्जिद स्वीकार नहीं करता। बाबर होता कौन है? क्या उसने कुछ मुसलमानों के लिए कोई अच्छा? क्या मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद बने, लेकिन बाबर के नाम से ही क्यों बने? बाबर कोई आलिम है, औलिया है, मौलाना है, या कोई मुसलमानों के लिए जब मुगल राज था सिर्फ मान सिंह, फान सिंह, फलाना ढिमका जितने क्षत्रिय लोग थे उन्हीं को मनसद में बैठाया, उन्हीं को मंत्री बनाया कि गरीब मुस्लिमों का। क्योंकि आप एक मुस्लिम है और मौलाना का ये कहना है कि कयामत तक जो बाबरी की जो जमीन थी जहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है, कयामत तक बाबरी की ही जमीन रहेगी। आप क्या मानते हैं? क्या अभी भी मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर को स्वीकार नहीं करते हैं? देखिए राम मंदिर जहाँ बना है कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट का फैसला यदि देखेंगे तो उसमें कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। ये फैसले में है जी। एक बात बताओ, फैसला जो है बाबरी मस्जिद का जो जज ने दिया है वो ऐसे दिया है कि उसने कहा है कि झोपड़ी तुम्हारी है, गांव का जो जमींदार है, गुंडा है, वो जबरदस्ती उसे तोड़ के कब्जा कर लिया है, अब इस मजदूर को दूसरी जगह तालाब पर जगह दे दो। ये कहाँ का इंसाफ है? यानी कि एक गुंडा किसी की झोपड़ी तोड़ता है, बर्बाद करता है और जज साहब फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आप इसके खिलाफ हैं, आपका यही कहना है ना? आदेश का तो मान्य है, लेकिन आदेश में उसमें खुद लिखा है कि बाबरी मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। एएसआई के जो रिपोर्ट से वहाँ पे तथ्य रखे गए हैं कि वहाँ पर जो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बना रहा हूँ? आप उसका आदेश एएसआई की रिपोर्ट देखिए ना, वहाँ पर तथ्य मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पढ़िए ना, पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? आपने पढ़ा है? हाँ हमने पढ़ा, भी देखे। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। तो फिर मस्जिद को हटवाने का आदेश क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जिन्होंने मस्जिद ढांचा तोड़ा है वो दोषी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। लेकिन यहाँ भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर बना तो सभी मुसलमानों ने, अभी भी आप राम मंदिर को स्वीकार नहीं करते ना? आपका यही कहना है कि हमारे कौन नहीं स्वीकार करता? आपके जो वक्तव्य है यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन जब मंदिर बना है तो वो आस्था का केंद्र बन गया है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारी मस्जिद भी तो ऐसे ही बनाई जाए दूसरी जगह। वो क्यों? जमीन तो मिली है ना, जमीन तो मिली है, लेकिन उसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी? धनराशि नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार क्या मदद कर रही है? सरकार चाहती। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि वो मुस्लिम धार्मिक स्थल को बढ़ाना नहीं चाहते। राम मंदिर क्या सरकार के पैसे से बना है, जनता के पैसे से बना है। तुम भी अपना चंदा करिए। बताइए, मोदी जी ने राम मंदिर जनता के पैसे बना है। सारा कार्यक्रम हुआ सरकार के आदेश पर हुआ, सरकार के मंत्री लोग, कौन विपक्ष के लोगों, किसी को बुलाया गया? यहाँ तक कि राष्ट्रपति को बुलाया।
देखिए, हमारे यहाँ जो सिविल कोर्ट प्रोसीजर है, उसमें जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और ये भी ब्राह्मण है, लेकिन मेरी जमीन का मुकदमा ये नहीं लड़ सकते। पहली बात तो जिस व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद का मंदिर का विवाद हामिद अंसारी का मंजूर किया था, मैं उस जज को मूर्ख और बेवकूफ समझता हूँ। उसने जो है पालन ही नहीं किया जो है सिविल प्रोसीजर का, क्योंकि हामिद अंसारी जो है वह मुगल वंश से ताल्लुक नहीं रखते थे। और दूसरी बात, अभी आलिम साहब बता दें कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद जो है वो कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी। केरल में बनी थी, राजा चेरामन फेरूमल ने बनवाई थी। और हम वह लोग हैं जो सागर की तरह हैं। हमारे यहाँ जो भी आया हमने उसका सम्मान किया, स्वागत किया। अभी थोड़ी देर पहले संगर साहब कह रहे थे कि वो बाबर हिजड़ा था। देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं, बाबर एक ही योद्धा था। उसने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा बवाना की लड़ाई में वह हारा तो उसने राणा सांगा की तारीफ भी लिखा। और खानवा के मैदान में सलीदा रायसेन की गद्दारी से राणा सांगा हार गए, वरना राणा सांगा युद्ध नहीं हारते। चूंकि बाबर के बाद, हुमायूं के बाद जब उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद बैठा तो उसने यहाँ की परिस्थितियों को समझा। और परिस्थितियों को समझने के बाद जब वह 13 साल का था तो उसका जो संरक्षक बैरम खां था, उसके जब रहीम पैदा हुए, रहीम दास जी, तो उसने बैरम खां का मर्डर करा दिया और 2 लोगों के बीच में सत्ता की पावर डिवाइड की। एक आदम खान जो उसकी दाई जो पालने वाली थी उसकी माँ, और दूसरे जो थे उसके बहनोई सैफुद्दीन। चूंकि वह सुन्नी धर्मगुरु उसके साथ रहते थे, सुन्नी धर्मगुरुओं को मिलाकर ये दोनों जब एक हो गए तब उसने मान सिंह जो भारमल थे उनके यहाँ व्यवस्था की। और मुगलिया सल्तनत में जो लोग आज पूरा बताते हैं 800 साल, 1526 में बाबर आया। मुगलिया सल्तनत में मुगल वंश में ज्यादा लोग नहीं थे और मुगलों के हमेशा पठान पोदीना बोए रहते थे। और मुगलों को बचाने का काम हमेशा जो है क्षत्रिय राजपूतों ने किया। अगर मीर मोहम्मद काजमी खजुआ औरंगजेब का गुरु पठान नहीं होता तो मुगलिया सल्तनत इस देश से खत्म नहीं होती। अगर दारा सिको इस औरंगजेब की जगह सत्ता पर बैठता तो उसने ही, दारा सिको नहीं, अरबी। हमें इतना बताइए कि जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इसका नाम, पहली बात तो जो मुस्लिम अच्छे आलिम हो उनसे पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद बन ही नहीं सकती। बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, समर्थन। तो फिर बाबरी क्यों? बाबरी क्यों? वो भाजपा की एक तरह से साजिश है। भाजपा चाहती है हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बने, फिर हिंदू उद्दलित होकर उसे तोड़ने जाए और एक माहौल क्रिएट हो, फिर से इसे सत्ता में आए। कोई मुसलमान बाबर के नाम से मस्जिद नहीं चाहता और नहीं बढ़ने चाहता, बढ़ाना भी नहीं चाहते। क्या है वो? हुमायूं कबीर कौन है? वो भाजपा का व्यक्ति है, भाजपा से जुड़ा है। टीएमसी से निष्कासित विधायक अब तो है ना, निष्कासित क्या? वो देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद किसी के व्यक्ति के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनती, कोई नहीं बनती है मस्जिद। तो वो कैसे बना रहा है? उसका क्या मतलब? वो बननी नहीं चाहिए। पूरा मुसलमान उसके विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं, पूरा मुस्लिम समाज विरोध में है। मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो, तुम्हारी जमीन है, लेकिन किसी के नाम से, ऐसे नाम से, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं बननी चाहिए। दंगा भड़का हो, एक दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचती हो। जो इस देश में आया लुटेरा था, जिसके विषय में आक्रांता था, उसने कभी मुसलमानों को अपने शासन में कोई उच्च पद नहीं दिया है, केवल राणाओं को दिया है, राजपूतों को दिया है। मुझसे मुसलमानों का बाप थोड़ा ही है वो। हम जो मुसलमान हैं, बने हैं, हम यहाँ के ही मूल निवासी थे। जब हमें मंदिरों में नहीं जाना दिया, छुआछूत हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो हमने बराबरी के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया। ऐसे थोड़े हम किसी तलवार पे बने। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था जो, हम नहीं बोले, बीच में आपको बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर क्यों मुसलमान बन गए? ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मुसलमान बने, वो क्यों बन गए? आपसे ब्राह्मणों से पूछो, हम मूल निवासी, हमसे पूछो। नहीं, हम लाई बिरादरी से, हमसे पूछा, हम मंदिर में नहीं जाने दिया। नहीं, कुछ दिन पहले एक पुरुष था, आपके मस्जिद में गया था, उसका टीका मिटाया गया, उसको मारा पीटा गया। आप बोल रहे हैं कि जाने दो, तो क्या वही चीज तो सेम हिंदुओं के साथ भी हो रही है? मैं आपको बता तो रहा हूँ,
हूँ। मैंने जाति व्यवस्था को देखकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया, लेकिन यहाँ भी जाति व्यवस्था है। यहाँ हिंदू से भी अधिक जाति व्यवस्था है। मैं पसमंदा समाज से हूँ। यहाँ जितने भी मनुवादी मुस्लिम मुसंगी लोग हैं, खान, पठान, शेख, सैयद, फारूक, उस्मानी, ब्राह्मण और अक्षत्र से उनका रोटी बेटी का रिश्ता, वो आपस में भाई भाई हैं। लेकिन हम नाई, तेली, धोबी, हम मस्जिद तक उनके भाई और मस्जिद के बाहर हम नाई। ये व्यवस्था है। 27 का बजट आया हुआ है, क्या लगता है कितना हित में है उत्तर प्रदेश के और युवाओं के और उत्तर प्रदेश के जनता के? उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और सुरेश खन्ना जी ने जो बजट बनाया है, 9,12,000 करोड़ का भारी भरकम बजट है, बहुत ज्यादा बजट है। लेकिन पिछली बार से 12-13% ज्यादा, बहुत ज्यादा है। लेकिन गृहिणियों को राहत मिले, किसान की आय दोगुनी हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और महंगाई समाप्त हो। और 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात की गई है। 10 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार की बात कही गई, ये अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के चैनलों पर, अखबारों में केवल छप के न रह जाए, धरातल पे बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये जुमला साबित न हो। ये देख लीजिए, इसका उदाहरण एक है, जरा इसको हाईलाइट कर लीजिए ना। गरीबी उन्मूलन के लिए मिले 50 करोड़। 50 करोड़। अब बताइए, 50 करोड़ में केवल जो है 200 मकान बनाने लगी है, 2 कमरे का, लैट्रिन, बाथरूम, किचन का, तो ये खत्म हो जाएगा। तो केवल 200 लोगों का ये गरीबी से जीवन स्तर उठाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां 28 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा है, केवल इनका लोक लुभावन बजट है। अब बता तो दिया, 9,12,000 करोड़ का बजट है, दिखावा में है। लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है, नौजवानों को क्या मिल रहा है, बेरोजगारों को क्या मिल रहा है? नौजवानों के लिए बोला तो है 10 लाख नौजवानों को जो है रोजगार मिलेगा। कैसा रोजगार मिलेगा? जिस प्रदेश और देश में MA, MSc, M.Com, PhD, DLIT, IIT, BTech, M.Tech करके और D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके 9% किसानों पे खर्च किया जाएगा। पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और उनके पिता कुंठित हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो आप बता रहे कि 10,000 जो है या कई लाख, 10 लाख जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब तो वो रील बनाने का भी रोजगार मान रहे हैं। रील कह रहे हैं कि बच्चे रील बनावे। आप बताइए, MA, MSc, M.Com, PhD, DLIT करके रील बनाएंगे, पकौड़ा तलेंगे। तो कक्षा 8 तक पास करके या 5 पास करके हम पकौड़ा तलते। तो पढ़ाई लिखाई किस लिए किए है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पे भी ध्यान दीजिए। आपका बजट बड़ा सुनहला है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के चैनलों पे चलेगा, बहुत अच्छा है, आम जनता का बजट है और जो है अखबारों में छपेगा, लेकिन धरातल पे इस बजट का कोई असर नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। ये केवल दावा है, किताबों में रह के सिमट जाएगा, धरातल पे कुछ नहीं उतरेगा। आम जनता वैसे परेशान है और ज्यादा परेशान रहेगी। इस बजट का कोई असर नहीं होगा, ये जुमले वाला बजट साबित होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। थैंक यू।